गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके अपने चैनल इंट्रो हिंदी में आप सभी का स्वागत है। करंट अफेयर्स की यह क्लास पहले सुबह 7:30 बजे होती थी। अब इसका समय बदलकर सुबह 6:30 बजे कर दिया गया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम प्रतिदिन करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आते रहते हैं जो सभी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जुलाई 2023 तक कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल बिल के आधार पर भूजल कानून को लागू किया है? ऑप्शन सी 21, जुलाई 2023 तक भारत में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने मॉडल बिल के तर्ज पर भूजल कानून लागू किया है जो जल संरक्षण और टिकाऊ भूजल उपयोग पर केंद्रित है। नेक्स्ट, किसने सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को उनके पैसे वापस लेने में सहायता के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन सी गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने सहारा समूह के 10 करोड़ से अधिक जमाकर्ताओं को 45 दिनों के भीतर अपना पैसा वापस दावा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया। नेक्स्ट, PMFBY भारत में किसानों को क्या पेशकश करता है? ऑप्शन सी फसल हानि या क्षति के मामले में जोखिम संरक्षण और वित्तीय सहायता। फसल हानि या क्षति की स्थिति में जोखिम सुरक्षा और वित्तीय सहायता। PMFBY अप्रत्याशित घटनाओं के कारण फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है, उनकी आय को स्थिर करती है और जोखिम सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा मंत्रालय भूजल अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख और जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन सी जल शक्ति मंत्रालय। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय भूजल अधिनियम के कार्यान्वयन की देखरेख करने और भारत में जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए नीतियां बनाने के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, राज्यसभा संसद में नियम 267 किससे संबंधित है? ऑप्शन बी नियमों के एक विशिष्ट अध्याय के तहत कार्य का निलंबन। नियम 267 किसी भी सदस्य को सभापति की सहमति से उस दिन राज्य परिषद संसद के समकक्ष सूचीबद्ध व्यवसाय से संबंधित प्रस्ताव के लिए एक विशिष्ट नियम के आवेदन को निलंबित करने के लिए आगे बढ़ने की अनुमति देता है। यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है
तो विचाराधीन नियम अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है। हालांकि यदि नियमों के किसी विशेष माध्यम के तहत किसी नियम के निलंबन के लिए पहले से ही कोई विशिष्ट प्रावधान मौजूद है, यह नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, किस भारतीय राज्य ने अन्य राज्यों के लिए एक उदाहरण स्थापित करते हुए न्यूनतम गारंटीकृत आय विधेयक पारित किया? ऑप्शन डी, राजस्थान। राजस्थान ने न्यूनतम गारंटी आय विधेयक पारित किया, जिससे अन्य राज्यों के लिए गरीबी और आय असमानता को दूर करने के लिए इसी तरह के की पहल पर विचार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया। नेक्स्ट, वैश्विक युवाओं को एकजुट करने के लिए G20 सचिवालय के समर्थन से भारतीय नौसेना और NWWA द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? ऑप्शन सी, G20 थिंक। G20 सचिवालय के सहयोग से भारतीय नौसेना और NWWA द्वारा शुरू की गई पहल को G20 थिंक कहा जाता है। NWWA का फुल फॉर्म है नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन। नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन। नेक्स्ट, G20 थिंक का उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम की भावना को बढ़ावा देना है। इस वाक्यांश का क्या अर्थ है? ऑप्शन बी, विश्व एक परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम वाक्यांश इस विचार का प्रतिनिधित्व करता है कि पूरी दुनिया एक बड़ा परिवार है, जो एकता और वैश्विक सद्भाव के महत्व पर जोर देती है। नेक्स्ट, कर्नाटक सरकार द्वारा परिवारों की महिला प्रमुखों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना का नाम क्या है? ऑप्शन बी, गृह लक्ष्मी योजना। कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य परिवारों की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट, जम्मू और कश्मीर में किस संगठन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 विषय के तहत स्कोच गोल्ड अवार्ड प्राप्त किया? ऑप्शन ए, जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन। आजीविका को बढ़ावा देने और समुदाय को सशक्त बनाने के प्रयासों के लिए JKRLM को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला। JKRLM का फुल फॉर्म है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लाइवलीहुड मिशन।